आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। भी मैं परमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, भी आज हम हरियाणा जीके में क्या करेंगे, हरियाणा के तालाब और बावड़ियाँ करेंगे। तो उसमें जो हमारी आज हरियाणा के जीके को लेके जो हमारी क्लास रहेगी 1900 नंबर की क्लास रहेगी। इससे पहले 18 क्लास हो चुकी है। भी पीछे वाली क्लास जरूर देखिए। और मैं ये छोटे छोटे टॉपिक करा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कवर है, 100% क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं। और भी मेरा जो हर रोज़ ही बताती हूँ मैं, अपना जो चैनल का नाम है, भी मेरे चैनल का नाम जेएम क्लासेस से है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ भी बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो उनके लिए थैंक यू। भी बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है आपका। उसके साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करें, लाइक कमेंट जरूर किया करो भी। और जो चेंज है भी, मुझे किस तरीके से क्या इसमें चेंज करना चाहिए वो भी साथ है कमेंट में लिखा करो भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भी जो हमारी पहले तो जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी, जय माँ सरस्वती। भी हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसमें हम करेंगे भी हरियाणा के तालाब व बावड़ियाँ करेंगे। हरियाणा के तालाब व बावड़ियाँ हमारी जो क्लास रहेगी वो 1900 नंबर की क्लास रहेगी। और हरियाणा के जो तालाब और है बावड़ियाँ हैं वे क्या होते हैं, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने पानी की व्यवस्था कम थी भी, अब तो हर घर में सप्लाई पहुँच गई। पहले महिलाएं बाहर जो पानी पीने योग्य जो पानी लाना पड़ता था वो बावड़ियों से लाया जाता था। तो ये जो पानी की व्यवस्था के लिए एक है, मान लो जो राजा महाराजा थे उन्होंने करवाया भी, अपने साम्राज्य में पानी की व्यवस्था करवाई, तो उन्होंने बावड़ियां बना दी थी पीने के पानी की। तो वो पहले पनहारी जो महिलाएं थी, पीने योग्य पानी बावड़ियों से लाया जाता था। तो ये भी ध्यान रखना। उसमें कुछ प्रमुख है जो हरियाणा जीके में हमारे पूछी जाती है भी। तो पहला जो हमारे हरियाणा में पूछे भी, हरियाणा में जो बावड़ियां है, बावड़ियां सबसे पुरानी जो बावड़ी है भी, सबसे पुराना अगर सबसे प्राचीन बावड़ी पूछे हरियाणा में तो मेवात के पिन गांव में पड़ती है भी। हरियाणा की सबसे प्राचीन अगर बावड़ी पूछे या प्राचीन तालाब की बात करें तो वो कहाँ पड़ती है, मेवात के पिन गांव में पड़ती है। और मेवात का नाम बदलकर अब क्या नाम कर दिया गया भी, मेवात का नाम बदलकर अब नूहू कर दिया गया है। मेवात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नूहू कर दिया गया है। ये नाम कब बदला गया है ये भी एग्जाम में पूछ लिया, 2016 में मेवात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नूहू कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना भी। उसके साथ अगर हम बात करें तो भी उसके साथ एक जो अन्य जिले का नाम भी बदला गया था, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था भी। ये जब भी इनका जिक्र आता है मैं ये बात जरूर बताती हूँ, तो ये ध्यान रखना भी। और जो अगर बात करें भी, मेवात में सबसे ज्यादा बिल्लियां पाई जाती, बिल्ली जो होती है अगर पूछ ले भी, हरियाणा में सबसे ज्यादा बिल्लियां कहाँ देखने को मिलती है तो मेवात में देखने को मिलती है। और मुसलमान पूछ ले भी सबसे ज्यादा हरियाणा में क्या रहते हैं, मेवात में रहते हैं। मेवात का पहले नाम सत्यमेवपुरम था, फिर उसका नाम बदलकर मेवात किया गया, मेवात से बदलकर अब उनका नाम नूहू कर दिया गया। ये भी ध्यान रखें। अगर पूछे बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, हरियाणा में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो नारनौल को बावड़ियों का नगर या बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों और तालाबों का नगर अगर शहर कहा जाता है नारनौल को। नारनौल कहाँ पड़ता है भी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिनका हेडक्वार्टर अपने जिले में ना होकर जिले से बाहर पड़ता है, तो वो कहाँ पड़ता है भी, नारनौल में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये ध्यान रखना भी। नारनौल को क्या कहा जाता है, तालाबों व बावड़ियों का नगर कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें भी, जो हमारे बावड़ी जो प्रमुख एग्जाम में पूछी गई है, पहले जो मिर्जा अली की बावड़ी भी, मिर्जा अली की बावड़ी ये कहाँ पड़ती है, नारनौल में पड़ती है। उसके बाद अगर बात करें तो चोर गुबंद, ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी नारनौल में पड़ता है। चोर है गुबंद की बात करें तो ये भी कहाँ पड़ता है, नारनौल में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है भी, मिर्जा अली एक चोर है और वो किसका बेटा है, महेंद्र का बेटा है। मिर्जा अली किसका बेटा है, मिर्जा अली एक चोर है, वो किसका बेटा है, महेंद्र का बेटा है। और कहाँ रहता है, नारनौल में रहता है। इस ट्रिक से याद कर लेना, वो जो मिर्जा अली है वो क्या है, चोर है, और किसका बेटा है, महेंद्र का बेटा है, और कहाँ रहते हैं, नारनौल में रहते हैं। तो ये ध्यान रखना, मिर्जा अली एक चोर है जो किसका बेटा है, महेंद्र का बेटा, और कहाँ रहते हैं, नारनौल में रहता है। तो मिर्जा अली की बावड़ी और चोर गुबंद जो है वो कहाँ स्थित है भी, नारनौल है, महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो ये ध्यान रखना। और मिर्जा अली बावड़ी का निर्माण भी मिर्जा अली ने करवाया था। अगर पूछे तो मिर्जा
अली बावड़ी का जो निर्माण भी मिर्जा अली ने करवाया है, ये भी ध्यान रखना। इसके साथ अगर पूछ ले भी मिर्जा अली बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा अली ने करवाया था। उसके साथ अगर बात करें भी तोसाम की बावड़ी, तोसाम की बावड़ी, तोसाम की बावड़ी कहाँ है, तोसाम बिहानी में स्थित है भी। तोसाम की बावड़ी जो कहाँ पड़ती है भी, तोसाम बिहानी में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था, तोसाम की बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था भी। तोसाम की बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ये भी ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछ लिया गया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ये अभी तक मैंने जितनी बातें बताई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वन लाइनर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है, तो ये ध्यान रखना। तोसाम की बावड़ी जो कहाँ स्थित है, तोसाम बिहानी में स्थित है। और इसका निर्माण कार्य करवाया था, किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ उसको तराइन का युद्ध फर्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान है और किन के बीच में भी, मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में जो तराइन का जो फर्स्ट और सेकंड में जो लड़ाइयां हम पढ़ते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। फर्स्ट लड़ाई जो 1191 में हुई, सेकंड लड़ाई जो 1192 में हुई, 1192 में हुई, ये भी ध्यान रखना। और किन किन के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। फर्स्ट लड़ाई हुई 1191 में, उसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ कर देता है। उसके बाद सेकंड जो लड़ाई हुई वो 1192 में तराइन की सेकंड लड़ाई, वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई। उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं करता और उसे बंदी बनाकर ले जाता है। जब हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनका जिक्र जरूर पढ़ेंगे, इनकी पूरी हिस्ट्री तब जानेंगे। आपको इतना ही ध्यान रखना है, तराइन की जो फर्स्ट लड़ाई और सेकंड लड़ाई किन के बीच में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। उसके बाद तोसाम भी, जो पृथ्वीराज है वो तमाशा कहाँ दिखाता है भी, भिवानी में दिखाता है। पृथ्वीराज है वो तमाशा कहाँ दिखाता है, भिवानी में दिखाता है। तो जो तोसाम की बावड़ी है वो कहाँ पड़ती है, तोसाम भिवानी में पड़ती है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। उसके बाद अगर बात करें बाग वाला तालाब है और रावत तेज का तालाब, बाग वाला तालाब और रावत तेज का तालाब, ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, रेवाड़ी में पड़ते हैं भी। कहाँ पड़ते हैं, रेवाड़ी में पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, रावत तेज ने बाग लगाए, कहाँ लगाए, रेवाड़ी में लगाए। रावत तेज ने बाग लगाए, कहाँ लगाए, रेवाड़ी में लगाए। और जो ये बाग वाला है, इसको अहीर ने, बाग वाला है जो बाग की रखवाली कौन करता है, अहीर करता है भी। तो ये ध्यान रखना, रावत तेज ने बाग लगाए, रावत तेज ने रेवाड़ी में बाग लगाए और उन बाग की रखवाली कौन करता है, अहीर करता है। तो बाग वाला और रावत तेज का तालाब रेवाड़ी में पड़ता है और बाग है उसकी रखवाली अहीर करता है, तो अहीर ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है भी गौकर्ण का तालाब भी, गौकर्ण का तालाब रोहतक में है भी, गौकर्ण का तालाब है रोहतक में है भी। उसके साथ अगर बात करें भी शाहजहां की बावड़ी महम है रोहतक में भी, शाहजहां की बावड़ी महम है रोहतक में है भी। तो गौकर्ण का तालाब और शाहजहां की बावड़ी दोनों ही कहाँ है, रोहतक में है। तो ये ध्यान रखना भी, जो शाहजहां है गौ चराता है रोहतक में, जो शाहजहां है वो गौ चराता है कहाँ भी, महम के रोहतक के महम में चराता है। तो ये ध्यान रखना, शाहजहां जो है वो गौ कहाँ चराता है, रोहतक के महम में चराता है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी गौकर्ण का जो तालाब है, ध्यान रखना भी रोहतक में है और शाहजहां की बावड़ी भी कहाँ है, महम में। यहाँ से जो ये मैंने 4-5 तुम्हें तालाब और बावड़ियाँ लिखाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, सारी की सारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हें एग्जाम में ये PYQ तुम लगाओगे तो उसमें देखने को मिलेंगे भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, मैंने बताया भी जो नारनौल को क्या कहा जाता है, बावड़ी और तालाबों का शहर कहा जाता है। मिर्जा अली जो एक चोर है, किसका बेटा है, महेंद्र का बेटा है, जो कहाँ रहता है, नारनौल में रहता है। और तोसाम है जो पृथ्वीराज चौहान तमाशा कहाँ दिखाता है, भिवानी में दिखाता है। और राव तेज जो बाग लगाता है, कहाँ लगाता है, रेवाड़ी में लगाता है और बाग की रखवाली कौन करता है, अहीर करता है।
शाहजहां गऊ चराता है, कहाँ चराता है भी? रोहतक के महम में चराता है, ये भी ध्यान रखना। तो शाहजहां और गौकर्ण का तालाब है वो रोहतक में। गौकर्ण जो कर्ण का किला पूछ ले, सीधा ही कर्ण का किला पूछ ले, कर्ण का किला कहाँ है? करनाल में है। और कर्ण का मकबरा पूछ ले तो वो कुरुक्षेत्र में है भी, ये भी ध्यान रखना। उसके साथ मैंने एक छोटा सा ही है जो टॉपिक लिखा है, मानो गेट पूछे जाते हैं तो ये 4-5 जो लिखे हुए थे तो मैंने साथ इनको ऐड कर लिया भी। जो सलारगंज का गेट है ये कहाँ पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। सलारगंज का गेट कहाँ पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। जो सलार है वो गंजा हो गया पानी से, सलार है वो गंजा हो गया पानी से, तो सलारगंज का गेट कहाँ है? पानीपत में है। उसके बाद अगर बात करें बड़सी गेट, अगर बात करें भी बड़सी गेट है, बड़सी गेट कहाँ पड़ता है? हांसी में पड़ता है। बड़सी गेट है कहाँ पड़ता है भी? बड़सी गेट है हांसी हिसार में पड़ता है भी, हांसी हिसार में क्या पड़ता है भी? बड़सी गेट पड़ता है। तो ये ध्यान रखना भी, जो हांसी वाले हैं वो बड़सी जरूर लेते हैं भी, हांसी के लोग बड़सी जरूर लेते हैं भी। किसी कार्य को जो अगर कोई करवा लेता है तो वापिस उसी से अपना कार्य निकलवा लेते हैं, तो हांसी के लोग क्या लेते हैं भी? बड़सी लेते हैं। तो उसके बाद कोस मीनार पूछे भी, कोस मीनार है, कोस मीनार जो मैं बताती हूँ, मैंने कल भी कोस मीनार का जिक्र किया भी। जीटी रोड का निर्माण पूछे वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इस जीटी रोड जो हम नेशनल हाईवे 1 और 2 में पढ़ते हैं उनको मर्ज करके अब नेशनल हाईवे 44 कर दिया। पीछे वाली वीडियो में मैंने ये सारी बातें बताई है। तो कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था भी, शेरशाह सूरी ने करवाया था। और उन्होंने ही उसी जीटी रोड पे कोसों का बनाने का काम किया था। और ये हरियाणा में कोस मीनार पूछे तो हरियाणा में ये 88 कोस मीनार पड़ती है भी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। और इनका निर्माण कार्य किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। जैसे हम जीटी रोड पे अगर बात करें भी, अड्डा वगैरह होता है तो वहां पानी रखने की व्यवस्था होती है, आराम करने की व्यवस्था होती है। तो वो जो उन्होंने हर कोस के बाद उन्होंने एक झोंपड़े नुमा एक मान लो जगह बना दी भी, ताकि कोई पैदल यात्री होता था, क्योंकि पहले इतने साधन नहीं थे, तो वो आराम कर सके और पानी पी सके। तो उसके लिए उसे कोस, हर कोस पे उनका है। तो हरियाणा में ये 88 कोस मीनारें पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें आदि बद्री जो नाथ है, आदि बद्री जो स्थान है उसका संबंध कहाँ से पड़ता है? यमुनानगर से पड़ता है भी। आदि लोग जब कहाँ रहते हैं? यमुनानगर में रहते हैं। आदि लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? यमुनानगर में रहते हैं, ये ध्यान रखना। और आदि बद्री है यहाँ खुदाई हुई थी और यहाँ सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं भी, जीवित होने के सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? आदि बद्री यमुनानगर से मिले, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर पूछे भी लाहौरी गेट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भी लाहौरी गेट जिसे दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। लाहौरी गेट को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली गेट के नाम से भी जाना जाता है। नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट, ये सारे कहाँ पड़ते हैं भी? हिसार में पड़ते हैं। ये सारे 4 गेट है, हिसार में 4 गेट है। वो कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछ सकता है भी, हिसार में इनसे कौन सा गेट नहीं पड़ता, कौन सा पड़ता है? तो लाहौरी गेट जिसे दिल्ली गेट बोलते हैं, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट। तो ये ध्यान रखना। जो सलारगंज है वो किससे गंजा हो गया भी? पानी से। तो सलारगंज गेट कहाँ पड़ता है? पानीपत में। बड़सी कौन लेता है? हांसी के लोग लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें भी, जो कोस मीनार है, हर कोस पे जो कोस मीनारों का निर्माण कार्य किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। हरियाणा में कितनी पड़ती है? 88 पड़ती है। आदि लोग कहाँ रहते हैं? यमुनानगर में रहते हैं। आदि बद्री स्थान कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। और वहाँ खुदाई की गई थी, सरस्वती नदी के जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ। उसके बाद लाहौरी गेट जिसे दिल्ली गेट बोलते हैं, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट कहाँ पड़ते हैं? ये हिसार में पड़ते हैं। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। ये 10-15 मिनट की वीडियो है। बार बार इसको, जिसके साथ मैं एक्स्ट्रा तुम्हें बात लिखाती हूँ, जिस ट्रिक से मैंने तुम्हें बताया है वो तुम्हें समझ में नहीं आई तो अपने आप से ट्रिक बना लेना भी, जैसे तुम्हें इजी लगे वैसे बना लेना। और कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा भी। तो यह हमारी क्लास थी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।